और गाइस गाड़ी आ गई हमारी। अब हम इसमें जाएंगे देहरादून की ओर। पहुंच गए आप भी? हाँ। चलो पूरे पैक होके आए हो? सामान यार रख दो। हाँ आ जाओ। गाइस ये बस यू टर्न कर रही है और अभी ये पीछे इस दीवार पे लगी और तोड़ दी। गाइस ये आया है इस हाईवे पे सेकंड टोल। जो अभी वहाँ से जो हम आगे आए थे तो वहाँ एक टोल प्लाजा लिखा हुआ 2 किलोमीटर है, उससे पहले यहाँ एक कट है। अभी देखो कितनी रॉन्ग साइड गाड़ियाँ आ रही हैं, तो जब भी अब स्टार्टिंग। सो गाइस 4th टोल पार करके हम थोड़ा रुके हैं यहाँ पर। तो जो ये नया हाईवे है इसके बारे में मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था। छोटा सा ब्रिज भी बना हुआ है यहाँ पर, उत्तराखंड लिखा हुआ है इस टनल पे। चाणक्यपुरी एरोप्लेन आ रहा है। रेस्टोरेंट भोजनालय, यथार्थ भोजन रेस्टोरेंट, मेन रोड पे। गाइस ये है वो कॉलोनी पूरी, सब 100 200 500 गज के प्लॉट हैं यहाँ पर। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भास्कर रावत एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग का शुभारंभ करते हैं और हम जा रहे हैं देहरादून। और मौसम दिखाता हूँ आपको कितना ज़बरदस्त हो रखा है। बादल लगे हुए हैं, बारिश जैसा हो रखा है पर अच्छी हवा चल रही है। तो हम निकल रहे हैं नए वाले एक्सप्रेस वे से देहरादून की ओर और जाके देखते हैं कितना बन चुका है वो एक्सप्रेस वे। सुना है 2-3 घंटे में आपको देहरादून पहुंचा देगा। तो जहां तक बना हुआ है वहां तक आपको दिखाते हैं और रास्ते में और क्या क्या चीज़ें दिखती हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बने रहिए मेरे साथ। गाड़ी आ गई हमारी, अब हम इसमें जाएंगे देहरादून की ओर। नहीं जूस नहीं पी रहे आप? सुबह जूस पी रहे हो? जूस पी दो। अच्छा। सो गाइस जो नया रास्ता है वो हमें गीता कॉलोनी के आसपास से मिलेगा। तो हम नोएडा से निकल गए हैं, ये NH24 से जा रहे हैं और फिर उस रास्ते पे जाएंगे एक्सप्रेस वे से। गाइस हमने एक और सवारी पिक कर ली है, कर्नल साहब को पिक कर लिया हमने। और पहुंच गए आप भी? हाँ। चलो पूरे पैक होके आए हो? सामान यार रख दो। हाँ आ जाओ। गाइस ये बस यू टर्न कर रही है और अभी ये पीछे इस दीवार पे लगी और तोड़ दी इस दीवार पे। इस ड्राइवर ने लंबा टर्न नहीं लिया, छोटा टर्न लिया, तो उसको बार बार बैक फॉरवर्ड करनी पड़ रही है और पूरा ट्रैफिक रोक दिया इसने। ये देखो इसने उस दीवार पे टक्कर मारी, वहां से टूट गई वो। अब ले लेगा अब की बार। हाँ अब ले लिया। गाइस इस बस वाले ने पूरी बस फंसा दी है, अब इसको यहाँ से यू टर्न ही नहीं हो पा रही। अब पता नहीं कैसे ले जाएगा, अब समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये और फंसाना दे वहाँ पे। तो गाइस अब हम यहाँ पहुँच गए हैं जो फ्लाईओवर के बिल्कुल पास वाला रास्ता है और ये लिखा हुआ देहरादून सहारनपुर हाईवे। तो अब हमने इस पे चढ़ना है। ये अब हम चढ़ गए हैं इस पे। देखो अब ये हाईवे हमें कहाँ तक ले जाता है। दोस्तों ये हाईवे जो है ये स्टार्ट हो जाता है अक्षरधाम दिल्ली से। पहली बार हम इस हाईवे पे जा रहे हैं। आप भी पहली बार जा रहे हो? और आप भी पहली बार जा रहे हो। सहारनपुर 182 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। वो स्पीड भी 100 की दे रखी है, तो इसमें तभी तो जल्दी पहुंच जाएंगे। 100 की स्पीड भी दे रखी है। गाइस ये पहला टोल मिला है हमें
भजनपुरा के आसपास। अभी तो सारे खुले हुए हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सारे गेट खुले हुए हैं। लोनी टोल प्लाजा है ये, लोनी। अभी तक तो रास्ता एकदम स्मूथ, फास्ट और बिना रेड लाइट के जा रहा है, फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर। हमने लोनी पार कर दिया है, राम पार्क एक्सटेंशन पार कर लिया है और सहारनपुर 140 किलोमीटर दिखा रहा है और फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर ही जा रहे हैं अभी हम। एक फ्लाईओवर है जिससे हमें सीधे जाना था, अब पता नहीं एक गाड़ी गई है। एक गाड़ी तो गई है सीधे। हम भी सीधे जाके देखे, नहीं रास्ते में दिक्कत है। तो उन्होंने बोर्ड यहाँ लगा देना चाहिए था ना। जा तो रहे लोग, ला जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, पूछ लो यार। जा ही रहे हैं लोग, हम भी जाके देखते हैं क्योंकि हाईवे तो यही बोल रहा है। यहाँ से राइट मोड़ना है, पूछे इनसे, पूछ लो इनसे। अरे सभी जा रहे हैं तो हम भी आ जाएंगे, देखी जाएगी जब सभी जा रहे हैं तो। रास्ता तो यही है वैसे, रास्ता तो यही है, बीच हाँ। में मेरे ख्याल से कुछ किया होगा ना। वहाँ से जब हम आगे आए थे तो वहाँ एक टोल प्लाजा लिखा हुआ 2 किलोमीटर है, उससे पहले यहाँ एक कट है, इस कट से जाना पड़ेगा अब हमें। वो आगे बंद करा हुआ है, अब इस कट से जाना पड़ेगा हमें। यार खेतों के साथ से खेत लगे हुए यहाँ पर। अभी जगह जगह से काम चल ही रहा है और यहाँ जो बोर्ड दिखा रहा है वो दिखा रहा है बागपत 8 किलोमीटर, सहारनपुर 120 और देहरादून 179। गाइस ये आया है इस हाईवे पे सेकंड टोल, जो अभी बंद है। पहला टोल भी बंद था, सेकंड टोल भी बंद है। तो साइड से लेके जा रही है सारी गाड़ियां, तो हम भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। रास्ते बने रहे ना तो काफी गाड़ियां रॉन्ग साइड आपको दिखेंगी, जाते हुए भी और आते हुए भी, क्योंकि एक साइड का रोड खोल दिया है, एक साइड का रोड बंद है, तो लोग रॉन्ग साइड ही आ रहे हैं। गाइस अभी देखो कितनी रॉन्ग साइड गाड़ियां आ रही हैं। तो जब भी अब स्टार्टिंग हो रही है इस हाईवे की, तो अगर आप इस हाईवे पे अभी आ रहे हो तो केयरफुल होके चलाना, क्योंकि जगह जगह से आपको ये रॉन्ग साइड गाड़ियां आती नजर आएंगी। गाइस 1 घंटा 20 मिनट हो गए हमें चलते हुए। हमें यहाँ पे कोई ना रेस्टोरेंट नजर आया, ना कोई टॉयलेट वगैरह, बस ये हाईवे चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। अभी ये प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए, क्योंकि मैंने जगह जगह बोर्ड देखे थे जहाँ पे लिखा हुआ था कि रेस्टोरेंट अहेड, और जब हमने आगे देखा तो वो अभी काम ही चल रहा है वहाँ पे। गाइस अभी भी रोड बन रहे हैं, तो आपको भी कई जगह रॉन्ग साइड जाना होगा, जैसे अभी हम जा ही रहे हैं रॉन्ग साइड, क्योंकि अभी राइट साइड का भी बना नहीं है रोड। और इतना हम 150 किलोमीटर तक चल गए होंगे, अभी तक हमें कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला, पेट्रोल पंप नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, क्योंकि अभी तो काम चल ही रहा है ना इस हाईवे पे। टाइम लगेगा अभी ये सब चीज़ बनने में। सो गाइस अब हमें पड़ रहा है ये 3rd टोल। 2 टोल तो बंद थे, चल नहीं रहे थे। अब देखते हैं ये वाला टोल बंद है कि चल रहा है। मुझे लग रहा है ये भी बंद ही होगा, क्योंकि सारे एक साथ ही स्टार्ट करेंगे ये भी मुझे बंद ही लग रहा है। सो ये तीसरा टोल भी हमने पार कर लिया।
गए हैं, ये है 4th टोल। और ये वाला 4th जो टोल है ये तो एक्टिव है, तो यहाँ पे आपका फेयर कटेगा, टोल कटेगा। तो ये चौथा टोल कटा है हमारा। इस 4th टोल पार करके हम थोड़ा रुके हैं यहाँ पर। तो जो ये नया हाईवे है इसके बारे में मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था कि एक तो वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, और रास्ता कई कई जगह से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो रॉन्ग साइड काफ़ी जगह जाना पड़ रहा है। और एक और बात, नाइट के लिए अभी डेंजरस है, क्योंकि जो है ना जगह जगह जो है डाइवर्जन लगे हुए हैं, तो रात को रोशनी इतनी होती नहीं है, लोग फास्ट आएंगे तो बड़ा डेंजरस होगा, तो अवॉइड करें रात को जाना इस हाईवे पे। दूसरा, जब भी निकलें इस हाईवे पे अभी शुरुआती दिनों में, तो फिर अपने लिए खाना वाना, चाय वानी, पानी वानी लेके चलें, क्योंकि ऑलमोस्ट हम अब देहरादून पहुंचने वाले हैं। यहाँ से देहरादून 60 किलोमीटर रह गया है, तो अभी तक हमें कुछ नहीं मिला था, तो इसीलिए सब कुछ सामान अपना साथ लेके चले। तो अब यहाँ से 60 किलोमीटर और रह गया देहरादून, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे शायद हम। तो 9 बजे के करीब निकले थे, अभी टाइम हो रहा है 11:10, तो 2-2.5 घंटे में तो हम यहाँ पहुँच ही गए। तो हाँ, फास्ट है रास्ता काफ़ी, जब पूरा बन जाएगा तो आप लगभग 2-2.5 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे देहरादून। गाइस, ये है मेन हाईवे और यहाँ है मन्नत ढाबा। यहाँ से देहरादून 40 किलोमीटर के आसपास रह गया, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा चाय वाय नहीं पियेंगे। तो रोड के पास एक यही आया है अच्छा सा, जब आप दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं। गाइस, ये जो रेस्टोरेंट में हम रुके हैं, तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि बड़ी देर बाद एक ही रेस्टोरेंट आया है, सिर्फ आपको पराठे और चाय मिलेगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो बस पराठे और चाय। गाइस, ये पराठा और मक्खन मिला है, जिया जी को तो पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि बस आपको पास कोई ऑप्शन नहीं है, खाना तो ये खाओ, नहीं तो सीधे जाओ। आपको कैसा लगा यहाँ का खाना? नाश्ता भाई देखो, इमरजेंसी वाली बात है, या कोई अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो खाना पूर्ति है एक तरह की। अच्छा। तो इसका जो टोस्ट और चाय तो सही थी, पराठा तो ऐसा है कि बस। अच्छा, ऑप्शन भी तो नहीं है आपके पास, जैसे आपको 10 ऑप्शन दिया ऑप्शन ना होने की वजह से बस। और सारा देखो कैसा क्राउड है, सब ये देहरादून मसूरी वाला क्राउड आ रखा है, गाड़ियाँ इतनी लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। बोल के ना एक मकान ले लोगे यहीं पे। सो गाइस, ये पहुंच गए हम 5वें टोल पे, और ये जो 5वां टोल है इस पे भी एंट्री अभी फ्री है। तो टोटल हमें 5 टोल पड़े, जिसमें से 4 टोल पे एंट्री फ्री थी। सिर्फ इससे पहले वाला जो 4th टोल था वही हमारा लगा था, बाकी अभी तक 5 में से 4 टोल हमारे नहीं लगे हैं। तो गाइस, अब हम आ गए हैं मेन जो जंगल वाला रास्ता था, जो एलिवेटेड रोड बना रखा था उस पे। तो यहाँ से देखो आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, और अभी यहाँ पे जो है सुरंग से भी जाएंगे हम, जो टनल बना रखी है उससे भी जाएंगे। पहाड़ों के अंदर ही है, और दोनों साइड पहाड़ बने हुए हैं। नीचे से जानवरों के लिए खोला हुआ है, जानवर इधर से उधर जा सकते हैं। और ये एलिवेटर रोड बना रखा है पूरा का पूरा, पहाड़ काट के बना रखा है सारा का सारा। मंदिर पहाड़ के अंदर ही है। अभी हम पहाड़ों पे ही हैं एक तरीके से देखा जाए तो। दे दिया।
ये छोटा सा ब्रिज भी बना हुआ है यहाँ पर। और बंदर भी है और बोर्ड लगे हुए हैं बंदरों को खाना ना दे, फीड ना कराए यहाँ पर। गाइस ये जो जंगल वाला रास्ता है ना, इसमें अभी आपके नेटवर्क नहीं आएंगे, उस पे भी काम चल रहा है, तो कुछ टाइम बाद नेटवर्क आने स्टार्ट हो जाएंगे, पर अभी नहीं आ रहे। सो गाइस ये नई टनल अब यहाँ से ये नई टनल बनी है और अब हम टनल के अंदर जाएंगे। उत्तराखंड लिखा हुआ है इस टनल पे, और वो साइड में पुराना रास्ता है और ये नया वाला रास्ता। सो गाइस अब हमने उत्तराखंड की टेरिटरी में प्रवेश कर लिया है, देहरादून के अंदर। हमें लगे लगभग 3 घंटे के आसपास। वो भी इसलिए लग गए क्योंकि रास्ते में रोड अभी जगह जगह से डाइवर्जन करा हुआ था, कई जगह हमें रॉन्ग साइड भी आना पड़ा, और पीछे हम ब्रेकफास्ट के लिए भी रुके थे, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। नहीं तो 2.5 घंटे में आदमी पहुंच जाएगा, जब ये प्रॉपर तरीके से हाईवे रेडी हो जाएगा। तो जो आईडी इलेक्ट्रिकल्स में उत्तराखंड में आपका स्वागत है। ISBT सीधे, रेलवे स्टेशन सीधे। सो अब हम यहाँ पे रुके हैं देहरादून में, और यहाँ पे हम खाएंगे चाय और ब्रेड पकौड़ा। मोमो टी कैफ़े रेस्टोरेंट में रुके हम। फूड फैमिली एंड फ्रेंड्स। वहाँ खड़ी करी है गाड़ी हमने। गाइस देहरादून में मैं जा रहा था तो मेरी नज़र एक जगह पे पड़ी जो बड़ी फेमस जगह है दिल्ली में, तो आपको दिखाता हूँ वो जगह क्या है। चाणक्यपुरी। तो ये है चाणक्यपुरी लैंड। तो गाइस चाणक्यपुरी में, मैं दिल्ली में चाणक्यपुरी में ही रहता था, अब देहरादून में भी चाणक्यपुरी है। ये रास्ता जा रहा है वहाँ के लिए। सो गाइस हम एयरपोर्ट के आसपास पहुँच गए। एयरपोर्ट यहाँ से 2-4 किलोमीटर रह गया, और यहाँ पर है एक रेस्टोरेंट, भोजनालय, यथार्थ भोजन रेस्टोरेंट, मेन रोड पे। यहाँ से मसूरी जाने का भी रास्ता है। यहाँ से मसूरी 61 किलोमीटर, 61 किलोमीटर दिखा रहे हैं। हरिद्वार भी जा सकते हैं। काफ़ी बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, अंदर से फूड का पता चलेगा कैसा है। मेन रोड पे ही है, मेन रोड है, और ये देखो सामने से एरोप्लेन आ रहा है। इसकी बेकरी भी है यहीं पे। केक भी है, पुडिंग भी है, एप्पल पाई भी रखी हुई है भाई। यहाँ पे बैठ रहे हैं हम धूप में जरा।
शरद स्पेशल स्वादिष्ट पहाड़ी व्यंजन, ये इसका मेन्यू। और यहाँ क्या है पहाड़ी व्यंजन में आपका मठवा 2 रोटी 400 रुपये की थाली है, सरसों का साग, मक्के की रोटी, सफ़ेद मक्खन और गुड़ के साथ। अच्छा, पहाड़ी खिचड़ी अपना भी है बार बार वहाँ पर ना झंगोरा की रेस्टोरेंट है। नब्बे तो और का रेस्टोरेंट कैफ़े में आपको ड्रिंक्स भी मिलेंगे, कुल्हड़ लस्सी भी है भाई। सो गाइस, हमने दाल मखनी और दाल तड़का ऑर्डर करे थे, बटर रोटी। तो ये सलाद और हरी चटनी एक्स्ट्रा आए हैं इनके साथ। जी आप बताओ, आपको ये खाना कैसा लगा और ये रेस्टोरेंट कैसा लगा? खाना तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अच्छा, बस रेस्टोरेंट का एम्बियंस अच्छा है। एम्बियंस अच्छा है ना, काफ़ी एम्बियंस लोकेशन बहुत काफ़ी अच्छा अच्छी है, एक तो रोड के पास। अच्छा, दूसरी बात है फैसिलिटी, मतलब जैसे कि वॉशरूम और ये रेस्ट रूम के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, हाँ। बट फूड इज़ नॉट अप टू द मार्क। अप टू द मार्क। और बेकरी भी हैंगी अपनी। सो अब हमने ये ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री ऑर्डर की है। लो गाइस, हम पहुंच गए हैं उस प्लॉट में जो हमने ख़रीदा हुआ है और जिस पे हम अब एक होम स्टे बनाएंगे आप सभी लोगों के लिए। दिखाता हूँ आपको। गाइस, ये है वो कॉलोनी पूरी, सब 100-100, 200-200, 500-500 गज के प्लॉट हैं यहाँ पर। सामने आपको पहाड़ नज़र आएंगे उधर को, मसूरी वगैरह के। और ये है वो लैंड। और यहाँ साथ में किसी का मकान बन रहा है। और इसमें ईंटों की जगह है, ये ऐश की बनी हुई ब्लॉक्स यूज़ होते हैं। बैक साइड में अभी ये किसी का प्लॉट है यहाँ पर पूरा का पूरा, जिसमें खेती करी हुई है। अब हम इस वीडियो को करते हैं ये एंड। रुक रहे हैं हम ऋषिकेश में, सुबह हम जाएंगे बैक टू द पवेलियन। और अगर ऋषिकेश में हम गंगा घाट गए तो वहाँ का मैं वीडियो आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगा। तो अब इस वीडियो को करते हैं ये एंड। मिलेंगे आपसे फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, मैं अपने घर पहुँच गया हूँ। तो आपको एक लेटेस्ट अपडेट देना था जो मैं देना भूल गया। जब हम वापस आ रहे थे देहरादून से, तो जिस रोड से हम वापस गए थे एक्सप्रेस हाईवे से, उसी से हम वापस आना चाह रहे थे। और जब हमने स्टार्ट करा, जैसे ही देहरादून पार करा, सहारनपुर के आसपास वो रास्ते ब्लॉक हो गए सारे के सारे। फिर हमें बहुत लंबा रास्ता लेके आना पड़ा, तब जाके हम पहुँचे घर। 5 घंटे लग गए हमें। तो ये अपडेट ये था कि शायद वो रास्ते जो देहरादून वाले हैं, दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेस, वो अब बंद कर दिए गए हैं जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो भाई अपने हिसाब से जाएं, हमें जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आने में तो सारे बंद थे।